हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको वर्गमूल के बारे में बताएंगे। वर्गमूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे पेयर बनाते हैं, दशमलव से पहले किस तरह से पेयर बनाए जाते हैं, दशमलव से बाद की संख्या के पेयर कैसे बनाते हैं, और पेयर बनाने के बाद वर्गमूल निकालने की विधि भी आपको हम बताएंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए 1.267। देखिए, वर्गमूल किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 अंकों की है, चाहे 3 अंकों की है, चाहे 4 अंकों की है। अब हमने ये एक संख्या ली है 1.267 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे और पेयर दशमलव से जो पहली संख्याएं हैं उनका अलग बनाते हैं, दशमलव से बाद की संख्याओं का पेयर अलग बनाते हैं। तो अब देखिए, दशमलव से पहले यहाँ पे एक ही संख्या है, तो इसलिए इसका एक का ही अपने आप में एक पेयर होगा, और दशमलव से पहली जो संख्याएं हैं उनका हम राइट से शुरू करके और लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनका हम लेफ्ट से शुरू करके और राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। तो अब ये एक का पेयर अपने आप हो गया। अब दशमलव के बाद जो पेयर बनाएंगे तो हम इधर से शुरू करते हैं, तो 26 का एक पेयर हो गया। उसके बाद 7 है, तो पेयर बनाने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहां हम 0 लगा करके एक पेयर बना सकते हैं। तो अब हमारा हो गया एक पेयर, ये 3 पेयर बन गए। तो अब देखिए, भाग हम करेंगे, एक की एक में ही भाग चलेगी, वर्ग में ही हम भाग चलाते हैं। तो 1 एकम 1, इसमें से इसको घटाया, यहां पे 0 आ गया। अब आगे दशमलव है, तो अब यहां सीधा दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद हम पेयर ही उतारेंगे। नॉर्मल अगर साधारण भाग होता है तो उसमें हम एक एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम पेयर ही उतारेंगे। तो ये पेयर है 26। अब इसको भाग करने के लिए जो हमारा यहां पे भागफल है, अभी 1 आया है, उसका हम करेंगे डबल। तो यहां पे हो जाएगा 2, या ये समझिए कि जो पहले 1 से हमने भाग दिया था, उस 1 को इसमें जोड़ेंगे तो अभी ये 2 आ जाएगा। अब 26 में हम 2 से भाग करेंगे, और जो भी हम वर्ग में भाग करते हैं, जो यहां भाग चलाएंगे उसको यहां लिख करके और तब इसके नीचे लिखेंगे। तो अब जैसे 26 में भाग हम चलाएंगे 2 की, तो 2 एकम 2, तो 1 को हम यहां भी लिखेंगे। तो अब ये हमारा हो गया 21, और भाग चलेगी 21 एकम 21। अब ये हो गया। इसमें से अब इसको घटाइए, तो ये आपका बचा 5। अब अगला पेयर फिर उतारेंगे, और ये पेयर है 70 का। अब इसमें भाग करने के लिए अब यहां पे हो गया 11, 1.1, आप इसको 11 समझिए, या ये कहिए कि यहाँ 21 है, 21 में ये जो भाग था 1, ये 1 हमने यहां जोड़ दिया था, 2 आ गए थे, फिर 1 यहां चला आया। अब इस 1 को यहां जोड़ेंगे, 21 का हो जाएगा 22। तो अब ये इसके लिए 22। अब 22 से जब हम इसमें भाग देंगे 570 में, तो अब देखिए ये 22 है और 57, 2 अंकों से देख लीजिए मिला करके कि हमारा भागफल कहां तक जाएगा। तो 22 दूनी 44, और 22 या 66 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44। तो यहां पे 2 लिखेंगे, और 2 को आप यहां भी लिखेंगे। जो आप भाग चलाएंगे उसको यहां लिख करके और उसका इसमें मल्टीप्लाई करके तब इसके नीचे आता है। तो 222 दूनी 444।
अब इसमें से इसे माइनस करिए, एक यहाँ पे 0 है, एक अंक इधर आ जाएगा 10, 10 में से 4, 6 बचेंगे। अब यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो ये शेषफल आ गया 126। अब चूंकि वर्गमूल दशमलव के 2 अंकों तक ही शुद्ध माना जाता है, तो इस संख्या का वर्गमूल आ गया 1.12। अब जांच करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, 1.12 का जब आप वर्ग करेंगे तो यही संख्या एग्जैक्ट नहीं आएगी, इसके नियरेस्ट, इसके आसपास आएगी। चूंकि ये पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई है, शेषफल 126 बच गया है, लेकिन 1.12 इसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लीजिए। अब यहां पे दशमलव से पहले केवल 1 अंक था, दशमलव से पहले अब मान लीजिए 3 अंक ले लीजिए। हमारी संख्या यहां पे ले लिया 127.63, ये संख्या है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, तरीका वही है कि सबसे पहले पेयर बनाएंगे। अब यहां दशमलव से पहले 3 संख्याएं हैं, इसमें दशमलव से पहले 1 संख्या थी, तो पेयर दशमलव के इधर अलग बनाएंगे और इसके अलग बनाएंगे। तो दशमलव से पहले पेयर बनाने के लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो यानी कि 27 का 1 पेयर बन जाएगा। अब यहां पे 1 बचा, तो इसका अपने आप में ही 1 संख्या का 1 पेयर रहेगा। दशमलव के बाद हम राइट, ये जो है लेफ्ट से और राइट की तरफ चलेंगे, तो इधर से पेयर बनाएंगे, तो यहां पे 63 का 1 पेयर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए पिछले उदाहरण में यहाँ पे 7 भी था, 1 0 लगा करके हमने पेयर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आगे संख्या नहीं है, तो अगर आपको पेयर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो 1 पेयर हम 0 0 का लगा करके अपने आप बना सकते हैं। अब उसी तरह से भाग करेंगे, पहले इस पेयर में भाग चलेगी, तो 1 एकम 1, इसमें से ये 0 आ जाएगा। अब अगला पेयर उतारेंगे 27, और इसके लिए अब इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहां पे 27 में इस तरह से भाग करें कि जो भी यहां आप भागफल आएगा उस संख्या को यहां भी उतारेंगे, या ये कहिए कि इसका तो डबल कर दिया। अब यहां हम 1 की यदि भाग चलाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 21, और 21 एकम 21। अब 27 में से 21 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 6। उसके बाद दशमलव है, तो अब आप यहां लगा दीजिए दशमलव। 1 पेयर 63 का उतारेंगे। ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल में हम पेयर ही उतारते हैं, और सिंपली जब हम भाग करते हैं तो उसमें 1 संख्या उतारनी पड़ती है। अब उसी तरह से इसके लिए जो हमें यहां भागफल, ये जिस संख्या से भाग देना है, तो 11 का हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब देखिए 22 का यहां पे 66 है, 22 तिया 66, लेकिन 3 चलाएंगे तो जब हम यहां 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9, तो ये इस संख्या से ज्यादा आ जाएगा, तो भाग 3 नहीं चलेगा, तो भाग आपका 2 चलेगा, और यहां भी आप 2 लिख दीजिए। तो देखिए फिर ये 222 आ गया, और 222 की 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 444। इसमें से भाग करिए, 1 अंक इधर ढाई का आ जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे 9, और यहां रहेगी 5 में से 4 1, और 6 में से 4 2। अब देखिए 219 बचा, और यहां है 222। अगर यहां संख्या 222 से ज्यादा होती तो ये भाग आपका 3 भी चल जाता। ठीक है, अब चूंकि दशमलव के 2 अंक तक निकालना है, तो 1 पेयर हम 0 0 का उतार सकते हैं। और इसके लिए अब संख्या, अब 222 में देखिए इस 2 को और जोड़ दीजिए,
तो ये हो जाएगा 224। 222 में ये दो जोड़ेंगे, या ये समझिए कि ये 112 हो गया और 112 का डबल कर देंगे तो 224 आ जाएगा। अब इस 224 में इसमें भाग देना है, उसी तरह से भाग देंगे। अब देखिए इसकी दो संख्याएं जो हैं वो 22 हैं और इसकी दो संख्याएं 21 हैं। अब चूंकि कम हैं तो 219 में 22 की भाग चला करके लगभग आइडिया देख लीजिए कि इसकी भाग कितने बार चलेगी। तो 22 9 बार चल जाएगी, चूंकि 22 धाए 220, अब ये थोड़ा सा ही कम है तो ये 9 बार चल जाएगा। 9 और 9 हम यहां लिखेंगे। अब हमारी संख्या होगी 2249 99। अब 9 की इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखिए। तो 9 99 81, 8 लगेंगे हासिल, 9 चौका 36 और 8 44 हासिल, 4 लगेंगे, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल, 2 लगेंगे और 9 दूनी 18 और 2 20। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इधर से एक दाई इधर जाएगी, यहां 10 हो जाएंगे, फिर 1 जाएगा, यहां पे 10 में से 1 जाएगा 9। अब यहां पे 9 रह गए, 9 में से 4 जाएंगे 5। अब चूंकि एक दाई इधर चली गई थी, यहां 8 हो गए, 8 में से 2 जाएंगे 6 और ये 1 का 1। अब ये 1659 आपका शेषफल। तो इस संख्या का वर्गमूल आ गया 11.29। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सबसे पहली बात यह है कि आप पेयर अच्छे से बनाइए। दशमलव से पहले जो है राइट से लेफ्ट पेयर बनेंगे और दशमलव के बाद की संख्या के लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 0.9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए 0.9 का जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये कंपटीशन में बहुत आता है और इसको जनरली बच्चे कर देते हैं 0.3 कि 0.9 का वर्गमूल आ गया 0.3, जबकि ये गलत है। 0.9 का 0.3 नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि 0.3 की यदि आप 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। तो यदि आपसे ये कहें कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, यदि आपसे ये कहें कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, मान लीजिए यहीं देख लीजिए 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे तो तरीका वही है कि पहले पॉइंट लगाइए, पेयर बनाइए। तो अब 9 संख्या में 3 की पूरी पूरी भाग चली जाएगी, 3 तिया 9, तो फिर इसको हम 3 से पूरा पूरा करेंगे और ये आ जाएगा 9 और 9 में से 9 जा करके 0। तो 0.09 का वर्गमूल आ जाएगा 0.3। 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। अब देखिए ये एग्जाम्पल आपका 3 हो गया और ये एग्जाम्पल 4। समझिए कि अब हम 0.9 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसी तरह से अब चूंकि ये सिंगल संख्या है, हमें पेयर बनाना है, तो 1 0 हम यहां लगा करके और ये 90 का पेयर बन जाएगा। अब दशमलव पहले लगी हुई है तो इसलिए हम 0 पॉइंट पहले लगाएंगे और अब ये 90 है, 9 की भाग चलेगी पूरी पूरी, तो 9 9 81 और दोबारा से ये फिर 9 बच गया। अब चूंकि दशमलव के 2 अंक तक, यदि आप 1 अंक तक निकालें तो 0.9 आ जाएगा,
कंपटीशन में कई बार आया है कि 0.9 का वर्गमूल बताओ, मल्टीपल चॉइस होती है तो उसमें 0.9 भी दिया रहता है, तो बच्चे यही गलती करते हैं कि 0.9 का कैसे 0.9 हो जाएगा। इसका 0.9 और दशमलव के 2 अंक तक निकालने के लिए एक पेयर हम 0 का यहाँ लगा लें तो एक पेयर ये हमारा और ऊपर से उतर जाएगा और ये संख्या हो जाएगी 9 और 9 18, ये 18 होगी। अब इसमें देखिए अगर हम 5 बार भाग चलाएंगे तो 18 पंजे 90, लेकिन चूंकि जब 5 यहां लिखेंगे और 5 तो ये 900 से ज्यादा संख्या आ जाएगी, तो इसलिए ये हमारा भाग 4 बार चलेगा और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 184 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसके नीचे लिखिए तो 4 चौक 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, ये 736 आ गया। 736 में से माइनस करिए, 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 बचे, या 9 में से 3 6 और 8 में से 7 जाएंगे 1, तो 164 शेषफल बच जाएगा। तो बच्चों अब 0.9 का वर्गमूल हो जाएगा 0.94। अब चूंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर 0.94 का 0.94 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी के आसपास आ जाएगा। अब यदि ये पूरा डिवाइड होकर के किसी संख्या में शेषफल नहीं बचे तो वो पूरी संख्या वो भी आ सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 3 में 0.9 का वर्गमूल निकाला तो 3 3 9 पूरा कट गया तो ये 0.3 आ गया, और 0.3 का 0.3 में गुना करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये रहा वर्गमूल का, और मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के अच्छे सवाल अगली वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को देखते रहिए, आपको मिलते रहेंगे अच्छे सवाल जो आपको कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।